बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 7। अरसलान बेग ने बड़ी हैरत से आत्माराम की शोबदाबाजियां देखी थी और फिर वो दिल ही दिल में ज्ञानी की रूहानी ताकतों का कायल हो गया था। फिर उसी रात अरसलान बेग आत्माराम की झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। वहां एक ताकतवर दरबान मौजूद था। मुंडे हुए सर और पीले कपड़ों में लिपटा हुआ एक मजबूत जिस्म रखने वाला साधु। वो ज्ञानी आत्माराम का नायब भी था और खादिम भी। उसका नाम धर्मपाल था। अरसलान बेग को धर्मपाल ने दरवाजे पर रोक दिया। अभी कुछ नारियां ज्ञानी जी के पास मौजूद हैं। जब वो फारिग हो जाएंगी तो मैं उनसे तुम्हारे लिए इजाजत तलब करूंगा। थोड़ी देर के बाद कुछ औरतें अंदर से निकली और अपने घरों की तरफ चली गईं। अंधेरे की वजह से अरसलान उनके चेहरे ना देख सका। औरतों के जाते ही धर्मपाल अंदर गया और ज्ञानी जी ने अरसलान बेग को फौरन ही बारियाबी की इजाजत दे दी। अरसलान बेग बहुत खुश था। वो ज्ञानी जी के कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर कई चिराग जल रहे थे और मिट्टी के तबाकों में मुख्तलिफ खुशबुएं सुलग रही थी। कमरा बहुत साफ सुथरा था मगर हर चीज से सादगी जाहिर हो रही थी। ज्ञानी आत्माराम को शहंशाह जहांगीर की तरफ से हर साल कीमती तोहफे दिए जाते थे। इसके अलावा बहुत से हिंदू जागीरदार उसे बेशुमार कीमती नजरें पेश करते थे, मगर इसके बावजूद आत्माराम बहुत सादा जिंदगी बसर करता था। अरसलान बेग को ज्ञानी की उस आदत ने बहुत मुतासिर किया। लड़के, तू शाही महल छोड़कर यहां क्यों आया है? आत्माराम ने कहा और अरसलान बेग फरते हैरत से ज्ञानी के कदमों में झुक गया। महाराज, आपको किस तरह मालूम हुआ कि मैं शाही महल से ताल्लुक रखता हूं? अरसलान बेग की जबान लड़खड़ा रही थी। हम दिलों का हाल जानने वाले हैं, आत्माराम ने मुस्कुराते हुए कहा। अपना हाल बयान कर, तू बहुत दुखी नजर आता है। अरसलान बेग खुद भी जबरदस्त नकाल था। उसने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। आत्माराम ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। अब क्यों रोता है बालक? जब तू ज्ञानी की चौखट पर आ गया तो समझ ले कि तेरे सारे दुख दूर हो गए। अरसलान बेग ने अपनी दास्ताने गम सुनानी शुरू कर दी। मेरी माँ एक सितम रसीदा हिंदू औरत थी जो शहंशाह हुमायूं के फरार के वक्त किसी तरह ईरान पहुंच गई और फिर उसे लोगों के सामने रक्स करने पर मजबूर हो जाना पड़ा। यहां तक कि एक दिन मेरे बाप ने उससे शादी कर ली। मेरा बाप हिंदुस्तानी वजीर आजम आसिफ खान के खानदान से ताल्लुक रखता था, मगर जब उसने मेरी मां से शादी की तो अहले खानदान बरहम हो गए और उससे तर्क ताल्लुक कर लिया गया। फिर मेरी पैदाइश के कुछ दिन बाद ही बाप का इंतकाल हो गया। ये बड़ा संगीन वक्त था। मेरी परवरिश के लिए मां को दोबारा बड़े बड़े ईरानी जागीरदारों की महफिलों में रक्स करना पड़ा। माहो साल बहुत सख्ती से गुजरते रहे मगर मेरी मां ने हिम्मत नहीं हारी और मेरी तालीम जारी रखी। फिर जब मैं 20 साल का हुआ तो मां भी दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने मुझ पर यह राज फाश कर दिया कि वो बुनियादी तौर पर एक हिंदू औरत थी जिसने जबरन इस्लाम कबूल कर लिया था। अक्सर लोग दिलकश नक्शो निगार और सुर्खो सफेद रंगत की वजह से मेरी मां को ईरानी समझते थे, मगर यह राज सिर्फ मैं जानता हूं कि वो हिंदू थी और उन्हें मजहब बदलने पर मजबूर किया गया था। हालांकि हकीकत यह थी कि अरसलान बेग की मां ने हिंदुओं की छूत छात से तंग आकर हुमायूं के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था और दरबारी रकासा बनकर अपनी जिंदगी गुजार दी थी। इस दौरान शेरशाह से शिकस्त खाकर हुमायूं ईरान की तरफ फरार हो गया। अरसलान की मां भी शहंशाह की नमकखारी का हक अदा करने के लिए ईरान चली गई और फिर एक तकरीब में रक्स देखकर अरसलान का बाप उस खूबसूरत औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। फिर यह मोहब्बत रंग लाई और अरसलान के बाप ने उससे शादी कर ली। अरसलान बेग ने आत्माराम से इस हद तक सच बोला था कि शोहर की मौत के बाद उस पर अरसाए हयात तंग हो गया था और उसने अपने बेटे की परवरिश के लिए दोबारा ईरानी जागीरदारों की महफिलों में नाचना शुरू कर दिया था। मगर यह खुला हुआ झूठ था कि उसकी मां ने जबरन इस्लाम कबूल किया था। अरसलान बेग ने आत्माराम को मुतासिर करने के लिए अपनी मजलूमियत की दास्तान बहुत रंग आमेजी के साथ सुनाई। तेरी कहानी बहुत दर्दनाक है बालक। अरसलान बेग खामोश हुआ तो आत्माराम बोला, अब तू क्या चाहता है? ज्ञानी ने सवाल किया। मुझे अपनी मां से बहुत मोहब्बत थी और मैं उसी के मजहब की तरफ लौट जाना चाहता हूं। अरसलान बेग ने तल्ख लहजे में कहा, मुझे हिंदुस्तानी मुसलमानों से भी नफरत है और ईरानी मुसलमानों से भी, कि इन दोनों ने मुझे और मेरी मां को बड़े आजार पहुंचाए हैं। मैं इन सब से इंतकाम लेना चाहता हूं। अरसलान बेग के होंठों से नफरतों के जहर की बारिश हो रही थी। मेरे इंतकाम का पहला हदफ
आसिफ खान और उसका खानदान है। मैं उसकी बेटी अर्जुमंद को सरे बाजार रुस्वा देखना चाहता हूं। तू अकेला किस किस से इंतकाम लेगा बालक? आत्माराम मुस्कुराने लगा। मैं किस काबिल हूं महाराज? अरसलान ने ज्ञानी के कदमों पर सर रख दिया। इंतकाम तो आप लेंगे अपनी रूहानी ताकतों के जरिए। मैं चाहता हूं कि अर्जुमंद और शहजादा खुरम एक दूसरे से नफरत करने लगे। ज्ञानी आत्माराम ने पहले कुछ मंत्र पढ़ने के बाद अरसलान बेग को हिंदू धर्म में दाखिल किया, फिर इंतहाई राजदाराना लहजे में कहा, तू दुनिया के सामने मुसलमान रहेगा और जहांगीर के दरबार पर गहरी नजर रखेगा कि वहां कौन कौन आता है और क्या बातें करता है। वैसे हमने जहांगीर को इस काबिल नहीं छोड़ा है कि वो दोबारा अपने मजहब की तरफ लौट कर आ सके। वो सारी जिंदगी औरत और शराब के नशे में गर्काब रहेगा। हमने उसके बाप अकबर को भी निस्फ से ज्यादा हिंदू बनाकर गुमराह कर दिया था। यही वजह है कि इन दोनों के दौरे हुकूमत में हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन शहजादा खुरम से हमें बहुत खतरात लाहक है। हमारा ज्ञान बताता है कि जहांगीर का यह बेटा इतनी आसानी से जेरे दाम नहीं आएगा, तो इसके करीब तर हो जा और इसे शराब का आदी बना दे, यहां तक कि वो दरबारी कनीजों में दिलचस्पी लेने लगे। फिर हमारे मंत्र उस पर बहुत तेज असर करेंगे और तेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। और अर्जुमंद का क्या होगा महाराज? अरसलान ने घबरा कर पूछा। हम बहुत जल्द उसके और खुरम के दरमियान नफरत का बीज बो देंगे। आत्माराम ने अरसलान को तसल्ली देते हुए कहा, मगर सबसे पहले यह जरूरी है कि शहजादा खुरम गुनाहों में मुलव्विस होकर अपने दिल को स्याह कर डाले। जिनके सीने बदकारियों के रंग से काले हो जाते हैं, उन पर हमारा जादू बहुत तेज असर करता है। मगर शहजादा खुरम मेरी पहुंच से बहुत दूर है। अरसलान ने कबलज वक्त ही अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। अपनी कोशिशें जारी रख, आत्माराम ने सख्त लहजे में कहा। यह काम इतने आसान नहीं होते। हुकूमतों को जेरो जबर करने में कभी बरसों और कभी सदियां लग जाती है। तू जहांगीर को खुरम की तरफ से बदगुमान कर दे, फिर हम अर्जुमंद का हाथ तेरे हाथ में दे देंगे। अरसलान आत्माराम की शोबदाबाजियों को उसकी रूहानी ताकत समझकर बहुत खुश था कि इस तरह वो आसिफ खान और उसके अहले खानदान से बहुत जल्द इंतकाम ले लेगा। निस्बत तय हो जाने के बाद अर्जुमंद बानो और शहजादा खुरम की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। माहरुख ने उस तकरीब के फौरन बाद 12 दरी की मुलाकात का इंतजाम किया। इस बार कदरे बेतकल्लुफी की फिजा पैदा हो गई, मगर अब भी अर्जुमंद और खुरम के दरमियान एक मखसूस फासला बरकरार था। हम सोच भी नहीं सकते थे अर्जुमंद बानो कि इतनी जल्दी ये फासले खत्म हो जाएंगे। खुरम ने ख्वाबनाक लहजे में कहा, जिल्ले इलाही का हम पर बहुत एहसान है कि उन्होंने हमारे ख्वाबों को ताबीर बख्श दी। मगर शाहों के फैसले बदल भी जाते हैं शहजादा आलम, अर्जुमंद बानो ने तशवीशनाक लहजे में कहा। हम जानते हैं कि आलम पनाह का इंसाफ किसी मौसम से मुतासिर नहीं होता, खुरम ने जवाबन कहा। मगर तुम अभी से ये बातें क्यों सोच रही हो? हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है कि न जाने कब हवाओं का रुख बदल जाए। अर्जुमंद के लहजे की उदासी बढ़ती जा रही थी। कल मैंने ख्वाब में देखा है कि हम दोनों एक दिलकश मकाम पर खड़े हैं कि अचानक किसी तरफ से एक औरत नमूदार होती है, फिर आपको अपने साथ लेकर चली जाती है और मैं चीखती रह जाती हूं। आप बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, मगर मेरी तरफ लौटकर वापस नहीं आते। अपने जहन को वसवसों से आजाद करो अर्जुमंद, खुरम ने तसल्ली देते हुए कहा। यह ख्वाब नहीं, तुम्हारी परेशान ख्याली है। हो सकता है कि मेरे अंदेशों ने ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर ली हो, अर्जुमंद ने थकी थकी सी आवाज में कहा। मगर साहिब आलम, ये तमाम बादशाहों का मिजाज रहा है कि उनके हरम में कई कई बीवियां और बेशुमार कनीजें दाखिल होती हैं। क्या आप भी उन्हीं शाहों की रविश पर चलेंगे? हम बादशाह नहीं, सिर्फ खुरम है, शहजादे ने पुरजोश लहजे में कहा। और हमने ताज पहन भी लिया तो तुम्हें दिखा देंगे कि अहले दिल किस तरह मोहब्बत करते हैं और इस खुदगरज दुनिया में वफा किस शय का नाम है। खुरम के उन अल्फाज ने अर्जुमंद के खून की गर्दिश तेज कर दी थी। खुदा करे कि वफा की शर्म रह जाए। अर्जुमंद की आवाज शिद्दत जज्बात से लरज रही थी और उसकी आंखें बंद थी। शबनम गिरती रही, हवाएं सर्द होती चली गईं और चांद आहिस्ता आहिस्ता ढलता रहा, यहां तक कि सुबह के आसार नुमाया होने लगे। अर्जुमंद घबरा कर खड़ी हो गई और रुखसत की इजाजत तलब करने लगी। खुरम ने एक लम्हे के लिए उसके हाथ को छुआ और कहने लगा, अब ये हाथ हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। जाने आरज़ू, अब जाओ, खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। उसी जमाने में हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू हो गया। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से एक निस्बत खास होने के सबब जहांगीर बहुत शानो शौकत के साथ उर्स की तकरीबात का एहतमाम करता था। अगरचे हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसके बचपन ही में दुनिया से गुजर गए थे,
लेकिन शेख के विसाल के बाद भी जहांगीर की अकीदत का यह हाल था कि अगर कोई शख्स उसके सामने हजरत सलीम चिश्ती का नाम लेता तो वो बाअदब होकर बैठ जाता, और अगर कोई सवाल करने वाला हजरत शेख के हवाले से मांगता तो जहांगीर सवाली को उसकी तलब से इतना ज्यादा दे देता कि देखने वाले हैरान रह जाते। जहांगीर की अकीदत महज इसलिए थी कि वह हजरत शेख सलीम चिश्ती की दुआओं से पैदा हुआ था और उन्हीं दुआओं के तुफैल उसे हिंदुस्तान की हुकूमत हासिल हुई थी। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद का नाम शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था, जो पाकपटन से हिजरत करके लुधियाना चले आए थे। फिर कुछ अरसे दिल्ली में कयाम करके मुस्तकिल तौर पर फतेहपुर सीकरी में रहने लगे। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 897 हिजरी में पैदा हुए थे। आपने अपनी मजहबी तालीम मुकम्मल करके 931 हिजरी में हरमैन शरीफैन की जियारत की। कुछ दिनों तक मदीना मुनव्वरा में कयाम पजीर रहे। फिर मुख्तलिफ ममालिक की सियाहत करते हुए हिंदुस्तान तशरीफ ले आए और फतेहपुर सीकरी में गोशा नशीन होकर इबादत और रियाजत करने लगे। उस वक्त मुगल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर बेऔलाद था। मुख्तलिफ शादियां करने के बावजूद उसके यहाँ तख्त का वारिस पैदा नहीं हुआ था। फिर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे अकबर की परेशानियां बढ़ती चली गईं। इसी दौरान किसी साहब ने मशवरा दिया कि वह हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर अपने लिए दुआ कराए। अकबर बड़ी न्याजमंदी के साथ हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में हाजिर हुआ और निहायत आजिजाना लहजे में अर्ज करने लगा, शेख, अगर आपने मेरे लिए दुआ नहीं की तो हिंदुस्तान का ताजो तख्त वीरान हो जाएगा। हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर तक मुराकबे की हालत में बैठे रहे और फिर इंतहाई जज्ब के आलम में फरमाया, खुदा तुझे 3 बेटे देगा, मगर उनमें से एक ही जिंदा रहेगा और हम उसे अपना नाम बख्श देंगे। फिर जब पहले बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो अकबर ने अपनी बेगम को हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जोजा मोहतरमा के पास भेज दिया। वहीं मुगल शहजादे की पैदाइश अमल में आई। हजरत शेख ने उसका नाम सलीम रखा और अकबर को मुखातिब करते हुए फरमाया, यह बच्चा साहिब इक्तदार होगा और हिंदुस्तान के वसी तरीन इलाके पर हुकूमत करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अकबर के 2 बेटे मुराद और दानियाल लड़कपन ही में इंतकाल कर गए, सिर्फ सलीम जिंदा रहा। अब वही सलीम ताजो तख्त का मालिक था और हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह अकीदत रखता था। हर साल 29 रमजान को सरकारी सतह पर हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता था। उर्स की तकरीबात 7 दिन तक जारी रहती थी। ईद के दूसरे दिन शहनशाह जहांगीर अपने उमरा और वुज़रा के हमरा हजरत शेख के मिज़ार पर चादर लेकर हाजिर होता। फिर बहुत देर तक सलीम चिश्ती के कदमों की जानिब हाथ बांधे खड़ा रहता। उसके बाद फतेहपुर सीकरी के फकीरों और मोहताजों में लाखों रुपए तकसीम करता। ईद के तीसरे दिन तमाम शहजादे और शाही महल की खावातीन मिज़ार मुबारक पर हाजिरी देती। इस साल भी हस्बे मामूल शहजादा खुसरू, शहजादा परवेज, शहजादा शहरियार और शहजादा खुरम हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होने के लिए शाही महल से रवाना हुए थे। तीनों शहजादे हमेशा एक ही दुआ करते थे कि खुदा उन्हें शहनशाह की नजरों में सुरखरू करे और फिर शहनशाह के बाद उन्हें ताजो तख्त का वारिस बना दे। मगर शहजादा खुरम अपने तीनों भाइयों से मुख्तलिफ दुआ करता था, ऐ परवरदिगार, जमीनो आसमान भी तेरे और मुल्को माल भी तेरे। तू जिसे चाहे इज्जत और सरबुलंदी बख्श दे और जिसे चाहे जलीलो रुस्वा कर दे। तुझे तेरे फैसलों से रोकने वाला कोई नहीं। तेरा ये बंदा आजिज खुरम तुझसे सिर्फ तेरे रहम की भीख मांगता है। इसे इस्लाम पर कायम रख और इज्जत की जिंदगी अता कर। उस साल चारों शहजादे हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार मुबारक पर हाजिरी देने के लिए फतेहपुर सीकरी पहुंचे तो एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। मुबारक शाह कलंदर फकीरों की कतार में खड़ा हुआ पूरी ताकत के साथ नाराजनी कर रहा था। लोगों, गौर से सुनो, आज मैं हिंदुस्तान की हुकूमत फरोख्त कर रहा हूं। जिसे तख्तो ताज की जरूरत हो वो मुझसे खरीद ले। जायरीन ने कलंदर के उस ऐलान को बड़ी हैरत के साथ सुना। जो लोग मुबारक शाह से वाकिफ थे उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह शख्स कभी किसी से बात नहीं करता, और जो लोग कलंदर की हैसियत से बेखबर थे उनकी नजरों में वो एक पागल इंसान था जो बोसीदा हालत में होते हुए हिंदुस्तान के तख्तो ताज को बेचने का ऐलान कर रहा था। शहजादा खुसरू सबसे आगे था। जब वो मुबारक शाह के करीब से गुजरा तो कलंदर ने इंतहाई बारोब लहजे में उससे कहा, तू हिंदुस्तान की हुकूमत खरीदेगा?
शहजादा खुसरू एक फकीर के उस तर्ज तखातुब पर गुस्से से पागल हो गया। क्या तू अंधा हो गया है कि वली अहद सल्तनत को नहीं पहचानता? मैं ही तख्त ताज का हकीकी वारिस हूं और तू मुझ ही से इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। बेअदब, अपने गलीज जिस्म की तरफ देख, जिसे एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं वो हुकूमत व इक्तदार की बोलियां लगा रहा है। यह कहकर शहजादा खुसरू ने मुबारक शाह कलंदर के मुंह पर एक जोरदार ठोकर मारी। नहीफो नजार जिस्म रखने वाला मुबारक शाह उस ज़रबे शदीद को बर्दाश्त न कर सका और एक तरफ जमीन पर गिर गया। फिर वो संभला तो देखने वालों ने देखा कि कलंदर के चेहरे से खून बह रहा है। ये तुझे वक्त बताएगा कि अंधा कौन है। मुबारक शाह कलंदर ने पुरजलाल लहजे में कहा, ताजो तख्त नहीं खरीदेगा तो जिल्लत और रुसवाई की मौत खरीदेगा। कलंदर का लहजा इस कदर असर अंगेज था कि शहजादा खुसरू के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और वह मजीद कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। फिर शहजादा परवेज मुबारक शाह के करीब से गुजरा। कलंदर ने उससे भी वही अल्फाज दोहराए, हिंदुस्तान के ताजो तख्त खरीदेगा? क्यों अपनी जिंदगी से खौफनाक खेल खेल रहा है दीवाने? क्या तुझे अब भी होश नहीं आया? यह कहकर शहजादा परवेज आगे बढ़ गया। मुबारक शाह ने बेख्तियार कहकहा लगाया, हाँ मैं दीवाना हूं। फिर शहजादा शहरयार ने भी कलंदर के साथ वही तहकीर आमेज सलूक किया। आखिर में शहजादा खुर्रम आगे बढ़ा और अपने रुमाल से मुबारक शाह के चेहरे का खून साफ करने लगा। कलंदर के होंठों पर अचानक मुस्कुराहट उभर आई। फिर अजीब लहजे में बोला, मैं तो इन बदनसीबों से इत्तमाम हुज्जत के लिए कह रहा था, वरना इनकी किस्मत में जिल्लत के अंधेरों के सिवा कुछ नहीं। इन्हें माफ कर दें कलंदर कि वो आपको पहचानते नहीं। शहजादा खुर्रम ने अपने भाइयों की तरफ से माजरत करते हुए कहा, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मुबारक शाह ने बेनयासी के अंदाज में कहा, जब आसमान पर इनके लिए माफी नहीं लिखी गई तो जमीन वाले क्या कर सकते हैं? सब के सब मजबूर हैं। शहजादा खुर्रम मुबारक शाह के चेहरे का खून साफ करके खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो मिजार की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता, कलंदर ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, क्या तू भी हिंदुस्तान का ताजो तख्त नहीं खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदूंगा? शहजादा खुर्रम ठहर गया और बहुत आहिस्ता लहजे में कहने लगा, कलंदर तुम इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 अशरफियां। मुबारक शाह ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सस्ता बेच रहा हूं, इतने में तो देहातों की जागीर भी नहीं मिलती। इस वक्त तो मेरे पास अशरफिया नहीं है। शहजादा खुर्रम ने कहा, मैं तो हजरत शेख के मिजार पर हाजिरी देने के लिए आया था। ये सआदत हासिल करने के बाद ही अशरफियों का इंतजाम हो सकेगा। कोई बात नहीं शहजादे, कोई बात नहीं। मुबारक शाह कलंदर ने मुसरत आमेज लहजे में कहा, बस सौदा तय हो चुका। तुम्हें मेरे पास अशरफिया लाने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ से वो सारी दौलत आगरे की बेवा औरतों में तकसीम कर देना। मैंने खुदा के हुक्म से हिंदुस्तान के ताजो तख्त तुम्हारे नाम कर दिए। ये कहकर कलंदर खड़ा हुआ और शहजादा खुर्रम से लिपट गया। मुबारक शाह के जिस्म के गर्दो गुबार से शहजादे की कबा मैली हो गई, मगर खुर्रम ने कोई कराहत महसूस नहीं की। फिर कलंदर ने अपने खाक आलूद हाथ शहजादे के चेहरे पर फेरे। उसके बाद एक जिगर शगाफ नारा बुलंद किया, सदा रहे नाम अल्लाह का। अरसलान बेग यानी आत्माराम की हिदायत के मुताबिक साए की तरह शहजादा खुर्रम के साथ साथ था। उसने मुबारक शाह कलंदर की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज सुना था और अपनी आंखों से शहजादा खुर्रम का तर्ज अमल भी देखा था। अरसलान बेग ने मुबारक शाह को उसके जाहिरी हुलिये से एक पागल समझ लिया था और दिल ही दिल में शहजादा खुर्रम की हमाकतों पर खुश हो रहा था। जब खुर्रम हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार मुबारक की तरफ जाने लगा तो अरसलान बेग ने तेजी से आगे बढ़कर शहजादे को मुबारकबाद पेश की। साहिब आलम को हिंदुस्तान के तख्तो ताज मुबारक हो। खुर्रम ने अपने बाएं जानी मुड़कर देखा। अरसलान बेग दोनों हाथ बांधे हुए साथ साथ चल रहा था। शहजादे ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खुर्रम को पहले ही उससे नफरत थी, फिर जब उसने अर्जमंद बानों के साथ बदतमीजी का मुजाहिरा किया तो ये नफरत कुछ और शदीद हो गई। साहिब आलम, ताजे शाही पहनने के बाद अपने इस पुराने नमकखार को फरामोश न कर दीजिएगा। अरसलान बेग बज़ाहिर खुर्रम की खुशामद कर रहा था, मगर उसकी बातों में गहरा तंज पोशीदा था। अरसलान बेग के ख्याल में जहांगीर का सबसे बड़ा लड़का खुसरू ताजो तख्त का वारिस था। अगर इत्तेफाक से वो उस मनसब तक ना पहुंचता तो फिर हुकूमत का दूसरा हकदार शहजादा परवेज था। फिर ये खुर्रम कहां से आ गया? ये सोच सोच कर अरसलान बेग दिल ही दिल में हंस रहा था, मगर इसके बावजूद वो शहजादा खुर्रम के करीब होना चाहता था कि ज्ञानी आत्माराम ने उसे यही हिदायत की थी। खुर्रम ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और वह मिज़ार मुबारक के इहाते में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा।
क्या साहिब आलम इस गुलाम से खफा हैं? अरसलान बेग ने अपने लहजे को ज्यादा खुशामदाना बना लिया था। मैं इन फजूल बातों को पसंद नहीं करता। मजबूरन खुर्रम को जवाब देना पड़ा। मैं तो हजूर को हिंदुस्तान के ताजो तख्त का मालिक बनने पर मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। अरसलान बेग उसी बेहिसी के साथ बोल रहा था। उस पर शहजादा खुर्रम की तनबीह का कोई असर नहीं हुआ था। शहजादा खुर्रम ने अपने आप पर जबर किया और खामोशी के साथ चलता रहा, यहाँ तक कि सीढ़ियां खत्म हुई और दाएं जानिब हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार मुबारक नजर आने लगा। जोश अकीदत से खुर्रम का सर झुक गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां से कब्र का वो हिस्सा दिखाई दे रहा था जिधर हजरत शेख के कदम मुबारक थे। शहजादा खुर्रम बहुत देर तक आंखें बंद किए और दोनों हाथ फैलाए जेरे लब दुआ मांगता रहा। अरसलान बेग भी शहजादे के पीछे खड़ा था, मगर वो खुर्रम की दुआ के अल्फाज ना सुन सका क्योंकि शहजादे के होंठों को सिर्फ जुम्बिश हो रही थी और ये जुम्बिश इस कदर खफीफ थी कि बराबर खड़े होने वाला शख्स भी खुर्रम की आवाज नहीं सुन सकता था। फिर जब फातह ख्वानी के बाद चारों शहजादे वापस जाने लगे तो मुबारक शाह चीख चीख कर कहने लगा, ए आगरे वालो, ए दहली वालो, ए लाहौर वालो और ए हिंदुस्तान के दूर दराज गोशों में रहने वालों, गौर से सुन लो कि कलंदर ने खुदा के हुक्म से ताजो तख्त शहजादा खुर्रम के हवाले कर दिए। अब जो बदनसीब भी मेरे शहजादे के रास्ते में आएगा उसे जिल्लत और रुसवाई के साथ हलाक कर दिया जाएगा। शहजादा खुसरू, परवेज और शहरयार मुबारक शाह की चीखें सुनकर हंसने लगे। जब खुर्रम दोबारा कलंदर के पास से गुजरा तो चंद लम्हों के लिए ठहर कर कहने लगा, मुबारक शाह, आपने ये क्या किया? शहजादे, यह ऐलान बहुत जरूरी था, कलंदर ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। तुझे क्या पता कि तेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें की जा रही हैं, मगर इससे क्या होता है, तेरे लिए दुआएं करने वाले भी तो बेशुमार हैं। कलंदर बड़े अजीब लहजे में बोल रहा था। यहां बहुत खून बहेगा, बड़े इंकलाबात आएंगे, जमीन जेरो जबर हो जाएगी, मगर तू हिरासा ना होना, तेरा मुबारक शाह अभी जिंदा है। खुदा कलंदर को उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक तू ताजे जरनिगार नहीं पहन लेगा। बड़ी अजीब बातें थी। शहजादा खुर्रम अपने ख्यालात में गुम आहिस्ता आहिस्ता शाही रथ की तरफ बढ़ा और अपने तीनों भाइयों के साथ बैठकर महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में शहजादा खुसरू, परवेज और शहरयार तीनों उसका और मुबारक शाह का मजाक उड़ाते रहे। अगरचे शहरयार उसे चंद माह छोटा था, लेकिन वो भी अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर तख्तो ताज के हवाले से खुर्रम पर तंज कर रहा था। खुर्रम ने अपने भाइयों की आजार पहुंचाने वाली बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके तसव्वुरात के पर्दे पर सिर्फ मुबारक शाह कलंदर का चेहरा नक्श होकर रह गया था। उसी रात बारादरी में अर्जमंद और खुर्रम की मुलाकात हुई। दिलकश चांदनी रात थी और हवाएं भी सरशार कर देने वाली थी, मगर शहजादा खुर्रम आज गैर मामूली तौर पर खामोश नजर आ रहा था। अर्जमंद उसके बहुत करीब थी, लेकिन आज रात उस कुर्बत ने भी फासलों का लिबास पहन लिया था। साहिब आलम, आपकी ये खामोशी? अर्जमंद बानो ने झिझकते हुए कहा। तुम्हारी कुर्बत में खामोश रहने को दिल तो नहीं चाहता, मगर खुर्रम ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। वो अर्जमंद को किसी जहनी आजार में मुब्तला करना नहीं चाहता था। आपकी तबीयत नासाज है या उस नामुराद अरसलान बेग ने मेरे बारे में कुछ कह दिया? अचानक अर्जमंद के लहजे से तशवीश जाहिर होने लगी थी। अब खुर्रम अर्जमंद से दिल की बात छुपा नहीं सकता था। मजबूरन उसे मुबारक शाह कलंदर का वाकया सुनाना पड़ा। मैंने उस शख्स को पहले कभी बोलते नहीं देखा, मगर आज दोपहर उसने जबान खोली तो फिर खामोश होने का नाम नहीं लेता था। उसने शहजादा खुसरू, परवेज और शहरयार के सामने हिंदुस्तान का तख्त मेरे हवाले कर दिया है और उसके बदले में 1000 अशरफियां तलब की हैं। अर्जमंद बानो चौंक उठी। क्या कलंदर आपसे 1000 अशरफियां चाहता है? अर्जमंद ने बड़ी हैरत के साथ पूछा। नहीं, मुबारक शाह ने कहा कि मैं वो अशरफियां आगरे की बेवा औरतों में तकसीम कर दूं। खुर्रम ने कलंदर के मुतालबे की वजाहत करते हुए कहा। यह सुनकर अर्जमंद ने एक तवील सांस ली और फिर इंतहाई असर अंगेज लहजे में कहने लगी, कलंदर अपनी जात के लिए ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे भी उसका तजर्बा हो चुका है। फिर अर्जमंद ने पूरा वाकया तफसील के साथ सुनाते हुए कहा, मुबारक शाह ने मुझे भी सबके सामने मलिका आलिया कहकर पुकारा था और जब मैंने उसे चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक थैली दी थी तो उसने सारे रुपए मेरे ऊपर से सदका करके फकीरों के सामने फेंक दिए थे। खुर्रम ने बड़े ताज्जुब से वाकया सुना और फिर खोए हुए लहजे में बोला, बड़ी अजीब बात है कि वो तुम्हें मलिका आलिया कहकर पुकारता है और मुझे शाह हिंदुस्तान का लकब देता है, जबकि मेरे दोनों भाई खुसरू और परवेज बड़े होने के सबब हुकूमत के ज्यादा मुस्तहिक हैं। फिर कलंदर ने यह क्यों कहा? मैंने तो सिर्फ उसके चेहरे का खून साफ किया था, फिर उसने इस कदर हंगामा बर्पा क्यों किया? तीनों भाई रास्ते भर मेरा मजाक उड़ाते रहे। अर्जमंद,
क्या तुम जानती हो कि कलंदर कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? मैंने माहरूख की जबानी सुना है कि कलंदर किसी से बात नहीं करता। अर्जुमंद ने अपना तजर्बा बयान करते हुए कहा। माहरूख कई बार अपनी दरख्वास्त लेकर कलंदर के पास जा चुकी है, मगर हर बार उसे देखकर मुबारक शाह ने मुंह फेर लिया है। मैं तो बस इसी कदर जानती हूं कि कलंदर दौलत का भूखा नहीं है, और दौलत ही इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना है। जो इंसान उस फितने से महफूज रहा वही तिब है, वही वली है और वही कलंदर है। मेरा भी यही ख्याल है, खुर्रम ने अर्जुमंद की राय से इत्तेफाक करते हुए कहा। मैं कल ही 1000 अशरफियां आगरे की बेवाओं में तकसीम करा दूंगा, मगर मुझे कलंदर की उस बात ने परेशान कर दिया है कि हसूल तख्तो ताज के लिए बड़ा खून बहेगा। अर्जुमंद बानो खामोशी से सुनती रही। मैं उस तख्त पर बैठना नहीं चाहता जिसके पाए इंसानी खून में डूबे हों। चंद लम्हे खामोश रहकर खुर्रम ने दोबारा कहा, कल मैं कलंदर से साफ साफ कह दूंगा कि मुझे ऐसे ताजो तख्त दरकार नहीं है। वो मेरे लिए बस इतनी दुआ कर दे कि मैं अर्जुमंद को हासिल कर सकूं और उसे अपने साथ लेकर कुश्तो खून के इस दरिया के पार उतर जाऊं और फिर इक्तदार के हंगामों की तरफ पलट कर भी ना देखूं। खुर्रम की ख्वाहिश पर अर्जुमंद शर्मा गई और फिर लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली, साहिब आलम, मैं कैसी खुशनसीब हूं कि मेरी कुर्बत के लिए आप तख्तो ताज को भी ठुकरा देना चाहते हैं। मगर इस हकीकत को किस तरह फरामोश किया जा सकता है कि हमारी कुर्बत भी मर्जी शाह की पाबंद है। आप कोई मजदूर नहीं कि अपनी मर्जी से काम छोड़कर चले जाएं और फाका कशी की जिंदगी कबूल कर लें। आप बहरहाल जिले इलाही के फर्जंद हैं और उनकी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। आपको बहर सूरत सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी खातिर अपने सारे हकूक से दस्तबरदार हो जाएं। आप किसी भी महाज पर रहें, मैं आपके साथ हूं। अगर खुदा न खास्ता मंजिल फिराक भी आ गई तो आप कदम कदम पर मुझे अपने हमराह पाएंगे। मैं कलंदर की तरह आपके सर पर ताजे जरनिगार देखना चाहती हूँ। आप मेरे ख्याल को इतनी अहमियत ना दें कि सब कुछ फरामोश कर डालें। आप शहंशाह के फर्जंद हैं और बादशाही आपका हक है। मेरा क्या है, मैं एक सिपाही की बेटी हूं, किसी ना किसी तरह जिंदगी गुजर ही जाएगी। अर्जुमंद, हम तुम्हारी मोहब्बत पर नाज करते हैं। खुर्रम के लहजे से नाकाबिले बयान खुशी का इजहार हो रहा था। मगर खुदा के लिए ताजो तख्त को अपनी जिंदगी की जरूरत ना बना लेना। आप मेरी जरूरत है, ताजो तख्त नहीं। अर्जुमंद ने इस कदर आहिस्ता लहजे में कहा कि उसकी आवाज पर सरगोशी का गुमान हो रहा था। दूसरे दिन शहजादा खुर्रम ने मुबारक शाह कलंदर के हुक्म के मुताबिक 1000 अशरफियां बेवा औरतों में तकसीम करा दी और फिर कलंदर से दोबारा जाकर मिला। मुबारक शाह सबसे अलग थलग बैठा हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मिजार के गुंबद को मुसलसल देखे जा रहा था। शहजादा खुर्रम ने उसे आवाज दी तो वो चौंक उठा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आओ शाहजहां, मेरे पास आओ। मैं खुर्रम हूं, शाहजहां नहीं। शहजादे ने वजाहत करते हुए कहा। शाहजहां का लफ्ज सुनकर खुर्रम को गुमान गुजरा कि कलंदर कल की बात भूल गया है और वो उसे पहचाने बगैर शाहजहां कहकर पुकार रहा है। तुझे क्या मालूम कि तू कौन है? हम जानते हैं कि तू शाहजहां है। कलंदर ने पुरजलाल लहजे में कहा, क्या तू हमें बदहवास इंसान समझता है? तूने सौदे की रकम अदा कर दी। अब खुर्रम को यकीन आ गया कि मुबारक शाह अपने होश में है और उसने कोई बात खुद फरामोशी के आलम में नहीं कही है। हाँ, मैंने वादे के मुताबिक 1000 अशरफियां बेवा औरतों में तकसीम करा दी, मगर मैं आपसे एक बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूं। शहजादा खुर्रम कलंदर के रूबरू बहुत आहिस्ता बोल रहा था। हाँ हाँ कहो शाहजहां। कलंदर के होंठों पर वही एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट नुमाया थी। शाहजहां के लफ्ज पर खुर्रम एक बार फिर चौंका, मगर उसने अपनी बात जारी रखी। मैं इंसानी खून में डूबा हुआ ताज पहनना नहीं चाहता। तू कौन होता है इनकार करने वाला? अचानक कलंदर को जलाल आ गया। आसमानों पर यही फैसला हुआ था। जमीन के सीने पर रेंगने वाले हकीर कीड़े इस फैसले से किस तरह मुनहरिफ हो सकते हैं? किस में इतनी ताकत है कि इस फैसले को बदल डाले? तुझे हर हाल में वो ताज पहनना पड़ेगा। इंसानी खून क्या है? ऐसा फासिद खून तो बहता ही रहता है। बस अब जा, हमारा वक्त बर्बाद ना कर। शहजादा खुर्रम वापस जाने के लिए मुड़ा। यकायक उसने कलंदर का वही जिगर शिगाफ नारा सुना, सदा रहे नाम अल्लाह का।